नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा को साथ, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है स्वास्थ्य क्षेत्र से। जी हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र से। क्या आप जानते हैं कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर स्टटरिंग अवेयरनेस डे है। जी हाँ, स्टटरिंग अवेयरनेस डे। तो क्या है ये स्टटरिंग अवेयरनेस डे और क्यों आज के दिन ही इसकी शुरुआत की गई? चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 22 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन वैश्विक स्तर पर हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हकलाना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी शब्दों की ध्वनियों को दोहराता है और अटक अटक कर बोलने लगता है। कुछ मामलों में इसे स्पीच थेरेपी की मदद से ठीक भी किया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार लड़कों में ये स्थिति लड़कियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पाई जाती है। भारत में भी हकलाहट से 1.5% लोगों के ग्रसित होने का दावा किया जाता है। हर दिन हकलाहट से ग्रसित लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। साल 1998 में हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में हकलाने की समस्याओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन साल 1963 में भाखड़ा नांगल परियोजना का शुभारंभ हुआ था? जी हाँ, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज ही के दिन साल 1963 को देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना को देश को समर्पित किया गया था। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण साल 1948 में शुरू हुआ और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्कोलेम के निर्देशन में साल 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नागल बांध देश का सबसे लंबा बांध है। यह टिहरी बांध के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच बना भाखड़ा बांध 740 फीट ऊंचा है और साथ ही 1700 फीट लंबा भी है। वही बात की जाए नांगल बांध की तो यह 95 फीट ऊंचा है और 1000 फीट लंबा है। इस बांध परियोजना का मकसद सिंचाई और बिजली उत्पादन है। बांध पर लगे पनबिजली संयंत्र से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बांध पर लगे पनबिजली संयंत्र से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिससे पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि विज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, विज्ञान से। आज ही के दिन साल 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई थी। तो क्या है ये चंद्रयान 1 और आखिर क्यों आज ही के दिन इसकी लॉन्चिंग की गई थी और आखिर इसकी लॉन्चिंग के पीछे का क्या है मकसद? चलिए जानते हैं। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन SDSC सार श्रीहरिकोटा से आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्र के रासायनिक, खनिजीय और प्रकाश भौमिकी मानचित्र के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। अंतरिक्ष यान भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन, जर्मनी सहित स्वीडन और बल्गेरिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को वाहन करता है। चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी है। आज ही के दिन चंद्रयान 1 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चांद के लिए रवाना किया था। इसे बनाने का आइडिया 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में आया था। इसके बाद 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसे सहमति प्रदान।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि भारतीय राजनीति से जुड़ा है। जी हाँ, भारतीय राजनीति से। आज ही के दिन विट्ठल भाई का निधन हुआ था, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो कौन है विट्ठल भाई और आखिर इतिहास में उनकी क्या है भूमिका, चलिए एक विस्तार से नजर डालते हैं। विट्ठल भाई पटेल स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख नेता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें एक उग्र नेता के रूप में माना जाता था। उनके और गांधी जी के विचार एकदम भिन्न थे और इसी कारण कई मुद्दों पर उनके मध्य मतभेद भी होता रहता था। विट्ठल भाई झावेर भाई पटेल का जन्म 27 सितंबर 1871 को गुजरात के ही करमसद गांव में हुआ था। 5 भाइयों में से वे तीसरे नंबर के थे, तो और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल से 4 साल बड़े भी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करमसद और नडियाद में हुई थी और आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड पहुंचकर विट्ठल भाई ने कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 36 महीने का पाठ्यक्रम 30 महीने में ही पूरा कर लिया और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। तो वहीं सन 1913 में वे गुजरात वापस लौट आए और बॉम्बे और अहमदाबाद के न्यायालयों में भी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।